हेलो फ्रेंड्स, शाइनिंग स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। और यह हमारा झारखंड के पर्व त्यौहार पर हमारा तीसरा वीडियो है। और यह तीसरा वीडियो है और झारखंड के प्रमुख पर्व व त्योहारों पर यह अंतिम वीडियो है। इससे पूर्व हमने 2 वीडियो बनाया झारखंड के प्रमुख पर्व व त्यौहार में, और यह हमारा तीसरा वीडियो है। और इसके बाद झारखंड के पर्व और त्यौहार जो है समाप्त हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन, उम्मीद है हमारा कि झारखंड से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, आपके कोई भी प्रश्न जो है नहीं छूटेंगे। इससे पहले जो हम लोग झारखंड के प्रमुख जो त्यौहार देखे और पर्व देखे, उसमें हमने फागुन माह से शुरू किया था। फगुआ त्यौहार जो झारखंड का एक होली का झारखंडी रूप था, फगुआ त्यौहार। उसके बाद हमने चैत माह में सरहुल को देखा था। चैत माह के बाद, जैसा कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत माह के बाद बैसाख आता है, तो बैसाख में हमने मंडा पर्व को देखा। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, आषाढ़ में आषाढ़ी पूजा को देखा हमने, श्रावणी पूजा को देखा। उसके बाद हमने कर्मा के पूर्व आपका भादों में, कर्मा के पूर्व भादों में ही हमने राइज बहरलक पर्व को देखा। मेढकी भूत को शांत कराने के लिए कदलेटा पर्व को देखा हमने। उसके बाद हमने कर्मा पर्व को देखा। कर्मा के बाद नवाखनी पर्व को देखा हमने, जब गोंदली और गुड़ पक जाते हैं, चूड़ा दही का पर्व, ठीक है। उसके बाद हमने भादों माह के बाद कार्तिक अमावस्या में हमने सोहराय एक प्रमुख पर्व को देखा। और अब हमारा जो नेक्स्ट आज है, कार्तिक अमावस्या के बाद आज हम देखेंगे सूर्याही पूजा देखेंगे, और पूष और माघ में एक टूसू पर्व प्रमुख देखेंगे। उसके बाद माघे पर्व देखेंगे, चांडी पर्व देखेंगे। उसके बाद कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पर्व जनजातियों के देखेंगे। और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि पूरे वर्ष भर के जितने भी प्रमुख पर्व और त्यौहार थे वो हम लोग देख चुके हैं। तो आइए हम लोग आज पहले देखते हैं। इससे पहले हम लोग जो मुख्य पर्व थे, जैसे सरहुल पर्व को बहुत विस्तृत ढंग से हमने पढ़ चुका है, कर्मा पूजा को हमने विस्तृत ढंग से पढ़ चुका है, और हमने सोहराय को भी विस्तृत ढंग से पढ़ाया है। उसी तरह आज चलिए हम लोग देखते हैं सूर्याही पूजा से हम लोग प्रारंभ करते हैं, ठीक है। यह सूर्याही पूजा जो है बेसिकली कोई कुछ खास नहीं है। इसमें केवल घर की बारी या उच्च टाण में अगहन माह में यह पूजा या यह त्यौहार या उत्सव मनाया जाता है। पर्व या त्यौहार से अधिक हम उत्सव बोलेंगे वर्ड तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सूर्याही उत्सव जो है, सूर्याही पूजा, यह घर की बारी या उच्च टाण में अगहन में मनाया जाता है। जैसा कि हमने चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक तक हमने सोहराय पूजा देख लिया है। उसके कार्तिक के बाद अगहन माह में क्या आता है, सूर्याही पूजा आता है, जो केवल पुरुषों के द्वारा, पुरुष जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। उच्च टाण में या फिर घर की बारी में मनाया जाता है। एक तरह से इसको पिकनिक मान लीजिए, एक तरह से पिकनिक का रूप मान लीजिए कि सूर्याही पूजा। ध्यान दीजिएगा, सूर्याही पूजा उच्च टाण में या घर की बारी में पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है, हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है इष्ट देव को। उसके बाद सामूहिक भोज का आयोजन होता है। तो सूर्याही पूजा में कुछ नहीं है, यह अगहन माह में किया जाने वाला पुरुषों के द्वारा उच्च टाण में घर बारी में है, जिसमें सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है और फिर सामूहिक भोज होता है, तपान चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। सब महत्वपूर्ण पर्व एक है हमारा टूसू पर्व। टूसू एक ऐसा पर्व है जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। इस मकर संक्रांति में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं झारखंड में, पंच परगनिया क्षेत्र, जैसे कि पंच परगनिया क्षेत्र मतलब सिल्ली क्षेत्र, सोनाहातू क्षेत्र, बुंडू क्षेत्र, तमाड़ क्षेत्र और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है, जो एक एक माह तक जो है पंच परगनिया क्षेत्र में चलता है। तो टूसू पर्व जो है, इसी अवसर पर टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। टूसू पर्व को हम जनजाति लोग मीठा पर्व या बड़ा पर्व कहते हैं। मीठा पर्व कहने का अर्थ है कि मीठा पर्व क्यों कहा जाता है, तो मीठा पर्व कहा जाता है इस समय चूड़ा, दही, गुड़ और तिलकुट खाया जाता है। मकर संक्रांति का समय है। यह टूसू पर्व पौष और माघ में मनाया जाता है। 14 जनवरी को, अब तो ऐसे 15 जनवरी को पढ़ने वाला है, मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ रही है, ठीक है। तो टूसू पर्व जो है उसको जनजाति लोग
मीठा पर्व, बड़ा पर्व भी बोलते हैं। पौष माह में मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल में उठकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह सूर्य पूजा से संबंधित होता है। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद टूसू की पूजा अर्चना की जाती है। देखिए, टूसू जो है एक कन्या थी। टूसू में एक लोक प्रथा यह है कि टूसू जो थी एक गरीब कुर्मी कन्या थी। एक गरीब, उसके जो पिता थे वो एक गरीब कुर्मी किसान थे। वहाँ पर जहाँ उसके पिता खेतीबाड़ी करते थे पंचपरगनिया क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र का जो राजा था उसकी कुदृष्टि जो है वो टूसू नामक जो कन्या थी उस पर पड़ी और वह उसे हासिल करना चाहता था। और इसीलिए उसने क्या किया कि सभी किसानों पर अधिक से अधिक जो है वो लगान थोप दिया। जब राजा के द्वारा यह अत्याचार किया जाना प्रारंभ हुआ कि अधिक लगान जो है किसानों पर लगा दिया गया, तो टूसू के द्वारा जो है विद्रोह किया गया किसानों के साथ मिलकर टूसू ने विद्रोह किया। लेकिन राजा ने क्रूरता से कई किसानों की हत्या करवा दी। टूसू ने नदी में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा की और उसी के याद में उसी समय से टूसू पर्व मनाया जाता है इस समय, और टूसू मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो टूसू नामक कन्या की स्मृति में ही टूसू पर्व मनाया जाता है और टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। टूसू एक गरीब कुर्मी किसान की बेटी थी। इस समय प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, फिर टूसू की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ तक कि टूसू का संबंध उस क्षेत्र के लोग लक्ष्मी सरस्वती से भी लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, यह पर्व कुर्मी महतों में, कुर्मी के साथ साथ कुर्मी महतों में, यह पर्व जो है कुर्मी महतों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। टूसू मेला जो है वो पंचपरगनिया क्षेत्र में लगाया जाता है और पर्व के दौरान मैंने बताया है कि टूसू मेला कहाँ लगता है, पंचपरगनिया में लगता है। पंचपरगनिया का क्षेत्र का अर्थ है क्या, जैसे सिल्ली ब्लॉक, सिल्ली प्रखंड, सोनाहातू प्रखंड, बुंडू, तमाड़, ये सब जो है ये सब पंचपरगनिया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यही टूसू का मेला लगता है। पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा क्या किया जाता है, बांस या लकड़ी के फ्रेम में, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों द्वारा क्या किया जाता है कि बांस या लकड़ी के फ्रेम में रंगीन कागज से उसे सजाया जाता है। बांस या लकड़ी के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाया जाता है और टूसू की याद में उसे नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। पंचपरगनिया में चलने वाला यह मेला एक महीना तक पंचपरगनिया क्षेत्र में टूसू मेला का आयोजन होता है। टूसू की प्रतिमाएं भी बनाई जाती है, टूसू की प्रतिमाओं को सजाया भी जाता है और पूजा अर्चना के बाद उसका इस क्षेत्र में विसर्जन भी किया जाता है टूसू पर्व के दौरान। ठीक है, तो लड़कियों के द्वारा रंगीन कागज से बांस या लकड़ी के फ्रेम को सजाया जाता है टूसू पर्व के दौरान और नदी में विसर्जित किया जाता है। मकर संक्रांति के समय मनाने वाला पर्व है टूसू पर्व। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पौष माघ हमारा समाप्त हो गया और पौष माघ में जब टूसू पर्व, मकर संक्रांति जो है वो हो गया, उसके बाद माघे पर्व मनाया जाता है और एक चांडी पर्व मनाया जाता है। मूल रूप से जो माघे पर्व है वो कृषि वर्ष की समाप्ति पर मनाया जाने वाला पर्व है, क्योंकि अब नया वर्ष आने वाला है। पौष माघ के बाद फिर से फागुन आने वाला है, तो माघे पर्व जो मनाया जाता है वो कृषि वर्ष समाप्ति का पर्व है। यह धांगर की विदाई का पर्व है। धांगर की विदाई का अर्थ हुआ जो खेतीहर मजदूर हैं, कृषि कार्य करने के लिए जो प्रत्येक वर्ष नियुक्त किए जाने वाले जो खेतीहर मजदूर हैं,
उनकी विदाई का वक्त आ गया, कृषि वर्ष समाप्त हो गया और उनकी विदाई को लेकर ही माघे पर्व मनाया जाता है। उन्हें धांगर को बड़े ही सम्मान के साथ विदा करने की प्रथा है। उन्हें रोटी और चावल की रोटी और पिट्ठा का भोजन कराया जाता है और उसके बाद जो तयशुदा रकम तय हुई थी उन्हें देकर उन्हें विदा किया जाता है। और अगर वो फिर पुनः नए कृषि वर्ष में आना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। तो माघे पर्व में ध्यान दीजिएगा, मैं बता चुका हूँ, माघ माह में धांगर की अवधि समाप्त होने पर कृषि मजदूर का मतलब हुआ धांगर, जो खेती बाड़ी का काम करने वाले मजदूर। तो धांगर की अवधि जब समाप्त हो गई, जब कृषि वर्ष का अंत हो गया, नया कृषि वर्ष को आरंभ हो गया, तब माघे पर्व मनाया गया। इस समय रोटी पिट्ठा आदि खिलाकर तयशुदा मूल्य चुकाकर धांगर की विदाई की जाती है। ठीक है। रांची में इसे झंडा पर्व भी कहा जाता है और रांची में मुंडा जनजातियों द्वारा कई प्रखंड में जो है वो जतरा निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है इस समय। ठीक है, इसे झंडा पर्व भी कहा जाता है। एक रोटी पिट्ठा आदि खिलाकर तयशुदा मूल्य चुकाकर धांगर की विदाई कर दिए। किसमें? तो भाई माघे पर्व में विदाई हो गया धांगर का। ठीक, अब इसको और क्या बोलते हैं माघे पर्व को? तो झंडा पर्व बोलते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है? मुंडा जनजाति द्वारा रांची के कई प्रखंडों में जतरा निकाला जाता है, यानी जुलूस निकाला जाता है, मेला निकाला जाता है। ठीक है, तो झंडा पर्व माघे पर्व को कहेंगे। ठीक, यह साल फूल जो है उसके गिरने से पहले मना लिया जाता है। ठीक है, यानी कि माघ माह में इसे मना लिया जाता है, क्योंकि फागुन में फिर से फूल जो है वो फागुन बसंत माह आते आते, फागुन के बाद चाहे तो बसंत माह आते आते फिर से नए फूल जो है सरई के फूल लगने लगते हैं, गदराने लगते हैं। उसी अवसर पर देखते हैं हम सरहुल मनाया जाएगा फिर, तो इसीलिए साल फूल के गिरने से पहले जो है माघे पर्व मना लिया जाता है। ठीक, फिर माघ महीना में एक चांडी पर्व मनाया जाता है। ठीक, यह चांडी पर्व मनाया जाता है। यह भी सूर्याही पूजा की तरह केवल पुरुषों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। इसमें महिलाएं जो है वो नहीं मनाती है। वैसे पुरुष जिनके परिवार में कोई भी महिलाएं अगर गर्भवती हो तो वैसे पुरुष भी इस चांडी देवी की पूजा में भाग नहीं लेते हैं। चांडी पर्व देखिए, ध्यान दीजिएगा, चांडी पर्व जो है वो माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है। विशेष कर किसके द्वारा मनाया जाएगा? उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाएगा। उरांव जनजाति के पुरुषों द्वारा मनाया जाएगा। चांडी स्थल पर देवी की पूजा की जाएगी। सफेद और लाल मुर्गे की बलि दी जाएगी, साथ साथ बकरे की भी बलि दी जाएगी। महिलाएं इसमें भाग नहीं लेंगी। जिस परिवार में कोई गर्भवती महिलाएं हैं वहां के पुरुष भी भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो चांडी पर्व हम समझ गए। माघ शुक्ल पक्ष 15वीं तिथि यानी माघ पूर्णिमा, अब माघ का समाप्त हो गया। तो माघ माह जब समाप्त हो जाता है, समाप्त होने वाले दिन में माघ पूर्णिमा के दिन चांडी देवी को बलि देकर जो है चांडी पर्व जो है वो उरांव जनजाति के पुरुषों द्वारा मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। अगर कोई किसी परिवार की महिला कोई गर्भवती हो तो पुरुष भी भाग जो है वो उसका नहीं लेता है। इसमें बकरे की बलि दी जाती है और सफ़ेद और लाल मुर्गे की बलि दी जाती है। सूर्याही पूजा में सफ़ेद मुर्गे की बलि और तपान था, यहाँ सफ़ेद के साथ साथ लाल मुर्गा है और बकरे की भी बलि है और तपान तो चढ़ेगा ही। ठीक है, तो यह हमारा हो गया चंडी पर्व। हमारा जो वर्ष भर का जो मुख्य पर्व था यहाँ समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम 3 पर्व अब देखेंगे जो प्रति 12 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, हमने उरांव जनजाति द्वारा चांडी पर्व देखा। उसके बाद प्रति 12 वर्ष में मनाया जाता है एक पर्व जिसको हम बोलते हैं जनी शिकार। जनजातीय महिलाओं के द्वारा प्रति 12 वर्ष पर शिकार के लिए निकला जाता है। इसमें जनजातीय महिला जो हैं वो पुरुष का वेश धारण करके, ध्यान दीजिएगा, जनी शिकार जो है वो भी उरांव जनजाति में जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। उरांव जनजाति की 2 वीरांगना थी,
सिनगी देई और कलई देई। ठीक है, दो वीरांगना थी सिनगी देई और कलई देई। इनकी शहादत पर मुगलों से लड़ते लड़ते यह शहीद हो गई थी, सिनगी देई कलई देई। तो सिनगी देई कलई देई की शहादत के कारण ही हर 12 वर्ष पर जनी शिकार उरांव जनजाति के द्वारा विशेषकर मनाया जाता है। ऐसे तो सभी जनजातियों द्वारा प्रति 12 वर्ष में महिलाओं द्वारा पुरुष का वेश धारण कर जनी शिकार मनाया जाता है। इसमें महिलाएं पुरुष का वेश धारण करके जो है वो शिकार खेलने के लिए निकलती है और इसमें एक गांव से दूसरे गांव जंगल की ओर भी शिकार खेलने के लिए जाती है। जो भी शिकार पशु पक्षियों ने मिलता है वह उसे मार सकती है। कोई भी व्यक्ति पुरुष इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। किसी की अगर व्यक्तिगत संपत्ति या व्यक्तिगत पशुधन का ह्रास होता है, हानि होता है, फिर भी वह जो है वह महिलाओं पर वह कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है। महिलाएं जो है वो शिकार करती है। शिकार करने निकलने से पूर्व पाहन जो है पूजा करता है और महिलाओं को विदा करता है। महिलाएं जब शिकार करती है तो मरे हुए शिकारों को पाहन इकट्ठा करता है और अखड़ा में लाता है और फिर उन शिकारों को सामूहिक रूप से पकाकर सामूहिक रूप से उसका भोजन किया जाता है। यही है जनी शिकार। ठीक है, प्रति 12 वर्ष में अनुसूचित जनजाति एसटी महिलाओं द्वारा सामूहिक तौर पर विशेषकर उरांव जनजाति में वीरांगना सिनगी देई कलई देई, ठीक है, पुरुषों का वेश धारण कर शिकार खेलने की प्रथा है जनजाति महिला में सामूहिक रूप से। जिसका जितना भी नुकसान हो कोई पुरुष इसमें दखल नहीं देगा। महिलाएं एक पॉइंट है इसमें कि जिन महिलाओं के बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी महिलाएं अपने पीठ पर एक कपड़े की सहायता से बांध लेती है, जिस कपड़े का नाम है बेतरा बोला जाता है, इसे बेतरा। ठीक है, बेतरा की सहायता से बच्चों को पीठ पर बांध लेती है। यह जो है एक प्रकार का वस्त्र है पीठ पर बांधने वाला। तो महिलाएं अपने पीठ पर बेतरा से बच्चों को बांधकर निकलती है। शिकार को अखड़ा में जमा किया जाता है, सामूहिक भोज होता है। ठीक है, तो प्रति 12 वर्ष पर महिलाओं द्वारा जनजातीय महिलाओं द्वारा विशेषकर उरांव जनजाति में तो प्रचलित है ही, तो जनजातीय महिलाओं द्वारा जो सामूहिक तौर पर जो शिकार किया जाता है उसका नाम है जनी शिकार। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उरांव जनजाति द्वारा दिन भर पुरुषों का वेश धारण कर जो शिकार किया जाता है उसे मुक्का सेंद्रा भी कहते हैं। प्रति वर्ष यह होता है या कभी भी यह उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो उरांव जनजाति द्वारा जो प्रति 12 वर्ष में होगा शिकार उसको बोलेंगे जनी शिकार। यह अन्य जनजातियों द्वारा भी किया जाता है। यह प्रथा प्रति 12 वर्ष में शिकार करने की प्रथा जो है अनुसूचित जनजाति महिलाओं में, यह केवल झारखंड में पाई जाती है। यह भी ध्यान दीजिएगा, यह प्रथा केवल झारखंड में ही पाई जाती है। इसके अलावा यदि उरांव जनजाति की महिलाएं दिन भर पुरुषों का वेश धारण कर शिकार करेंगी तो उसके लिए एक शब्द आता है, उसको कहा जाता है मुक्का सेंद्रा। उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं मुक्का सेंद्रा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी स्टूडेंट को मुझसे कांटेक्ट करना हो तो यहाँ मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है 9835515624। हमारा घर हुआ हज़ारीबाग झारखंड। ठीक है, किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े तो इस फ़ोन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो उरांव जनजाति के द्वारा जो पुरुष का वेश धारण कर कभी भी जो दिन भर उरांव जनजाति की महिलाएं जो शिकार करती हैं तो उसका एक और नाम है, उसका नाम है मुक्का सेंद्रा। ठीक है, उसको बोलते हैं मुक्का सेंद्रा। इससे पहले मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं कि उरांव जनजाति के लोग बैसाख में शिकार करते हैं तो उसे बिसु सेंद्रा बोलते हैं। फागुन में शिकार करते हैं उसे फागु सेंद्रा बोलते हैं। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के समय शिकार करते हैं
तो उसे जेट शिकार बोलते हैं। इसके अलावा अनौपचारिक रूप से चलते चलते बिना योजना के अगर किसी को शिकार करते हैं उरांव जनजाति के लोग तो उसको दौराहा शिकार कहा जाता है। मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। ठीक उसी प्रकार उरांव जनजाति की महिलाएं जब पुरुषों का वेश धारण कर दिन भर शिकार करती है सामूहिक रूप से, उसे मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। और जनजातीय महिलाओं द्वारा प्रति 12 वर्ष में जो शिकार किया जाता है उसे जनी शिकार कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनी शिकार हो गया। उसके बाद फिर प्रति 12 वर्ष में एक देसाउली पर्व है। देसाउली, ठीक है। देसाउली वर्ड हमने ग्राम के देवता के लिए भी पढ़ा था, ठीक है। ग्राम देवता के लिए भी हमने देसाउली वर्ड पढ़ा था। लेकिन यहाँ देसाउली एक पर्व है, वो भी 12 वर्ष में बनाया जाता है। एक 12 वर्ष में देसाउली पर्व मनाया जाएगा, एक 12 वर्ष में भाई भीख मनाया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं देसाउली पर्व। प्रत्येक 12 वर्ष पर, ठीक है, यह पर्व मनाया जाता है देसाउली पर्व, जिसमें कि बड़ पहाड़ी मतलब पहाड़ी देवता को, जो सबसे बड़ा पहाड़ के देवता हैं, या मरांगबुरु, ठीक है, सबसे बड़े जो देवता हैं, ठीक, बड़ पहाड़ी या मरांगबुरु पहाड़ देवता, सबसे बड़ा देवता को काड़े की बलि दी जाती है। पूरे गांव की ओर से काड़े की बलि दी जाती है। प्रति 12 वर्ष में सबसे बड़े देवता मरांगबुरु या फिर पहाड़ देवता बोला जाए, बड़ पहाड़ी को गांव की ओर से काड़े की बलि दी जाती है। और काड़े को बलि कौन देता है? तो गांव वालों की ओर से बलि देता है भुइंहरदार बलि देता है। मतलब कि एक गांव का मुखिया मान लीजिए बलि देता है, ठीक है। तो काड़े की बलि दी जाती है गांव वाले की तरफ से, बलि देगा भुइंहरदार, ठीक। काड़े को वहीं गाड़ दिया जाता है और उसे गाड़कर वहीं छोड़ दिया जाता है। यही है देसाउली। यह वस्तुतः क्या है? देवभूत को शांत करने के लिए दी जाने वाली बलि है। देवभूत की ये पूजा है, ठीक। तो प्रति 12 वर्ष में जनी शिकार के बाद हमने देसाउली पर्व देखा, जिसमें काड़े की बलि दी जाती है गांव वालों की ओर से। भुइंहरदार बलि देता है, बलि काड़े की दी जाती है और उसे वहीं गाड़ दिया जाता है। वस्तुतः यह सबसे बड़ा देवता मरांगबुरु या उसे कहें हम बड़ पहाड़ देवता को दी जाने वाली बलि है। वस्तुतः यह बलि जो है वो देवभूत को शांत करने के लिए, देवभूत की पूजा के लिए दी जाती है। अब प्रति 12 वर्ष में एक भाई भीख का त्यौहार है, जो भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। इसमें 12 वर्ष में जनजातियों में यह प्रथा है कि बहन जो है वो भाई के घर जाती है और भिक्षा लाती है, उसके घर से मांगकर भिक्षा के रूप में अनाज लाती है और किसी निश्चित दिन भाई को निमंत्रण देकर उसे अपने घर भोजन कराती है, ठीक है। इसी को कहा जाता है भाई भीख, ठीक। यह एक प्रचलन है, ठीक, परंपरा है, प्रथा है, रीति रिवाज है भाई भीख। प्रति 12 वर्ष पर भाई के यहाँ भिक्षा लाकर बहनें, भाई के यहाँ से भिक्षा लाकर बहनें कोई निश्चित दिन भोजन कराती है। चलिए यहाँ तक हमारा जो है वो जनरल जो है एक कॉन्सेप्ट जो हो पर्व का खत्म हो चुका है। अब कुछ हम जनजाति से जुड़े हुए पर्व संक्षिप्त रूप से देखेंगे, जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे गए भी हैं। तो एक तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, एक हिंदू धर्म में परंपरा है, हिंदू धर्म में परंपरा है कि कुछ माह के लिए देवी देवता जो हैं वो विश्राम हेतु अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं कुछ माह के लिए, और कुछ माह के बाद वो वापस शयन से विश्राम गृह से वापस लौटते हैं। और जब उस विश्राम गृह में वो चले जाते हैं शयन हेतु, तो इस समय कोई नया कार्य, शुभ कार्य नहीं होता है। विशेषकर विवाह संबंधी कार्य जो है वो रुक जाता है, और कोई भी वर पक्ष या वधू पक्ष जो है वो वर या वधू को देखने का कार्य, लड़का लड़की के घर देखने का कार्य या विवाह तय करने का कार्य जो है वो समाप्त हो जाता है। और जब देव उठान की प्रक्रिया होती है, देव उठान पर्व मनाया जाता है देवता को उठाने के लिए। उसके बाद जब देवता जागते हैं उसके बाद ही विवाह संबंधी नए कार्य शुरू होते हैं। तो ये जो देवता को जो सोते हैं, जो शयन कक्ष में चले जाते हैं, तो उसका जो समय है वो है आषाढ़ में जाते हैं और कार्तिक में आते हैं। तो आषाढ़ में कब जाते हैं?
आषाढ़ की नवमी को जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वो वापस आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार देवता कुछ माह तक संयन के लिए चले जाते हैं आषाढ़ माह में। आषाढ़ माह की नवमी को जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को वे वापस आ जाते हैं। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को हम देव उठान का पर्व मनाते हैं और इस पर्व को मनाने के बाद जो नया कोई कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। चलिए, देव उठान के बाद हम लोग चलेंगे, 3 पर्व देखेंगे खड़िया जनजाति से संबंधित। 3 पर्व देखेंगे, एक सरना पर्व, एक पोटो सरना और एक जाडकोर पूजा। ठीक है, इससे पहले हमने जाना था कि संथाल पर्व सरहूल पर्व को संथाल जनजाति, हो जनजाति क्या बोलती है, बा पर्व के नाम से जानती है। मुंडा जो है हो पर्व के नाम से जानती है। मुंडा जनजाति जो है वो सरहूल के नाम से जानती है, सरहूल को सरहूल के नाम से जानती है। संथाली और हो बा पर्व के नाम से जानते हैं। उरांव जो है खद्दी के नाम से सरहूल को जानते हैं और खड़िया जो है वो जकोर के नाम से जानते हैं। इसलिए मैंने यहाँ जकोर पर्व का जिक्र नहीं किया। आप देखिए, जकोर जो है वो सरहूल है, खड़िया उसे सरहूल को जकोर बोलते हैं। एक सरना पर्व है, एक पोटो सरना है, एक जाडकोर पूजा है। तो खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख पूजा जो मानव व पशुओं की रक्षा हेतु है वो है जाडकोर पूजा। ठीक है, खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख पूजा जो मानव की रक्षा के लिए व पशुओं की रक्षा हेतु किया जाता है वो है जाडकोर पूजा। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। खड़िया जनजाति के द्वारा उसका सर्वप्रमुख पूजा है जाडकोर पूजा, जो कि मानव पशुओं की रक्षा हेतु की जाती है। बस यही इसमें महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, पोटो सरना। यह भी खड़िया द्वारा बैसाख में किया जाता है। खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को कालो कहा जाता है। आप पढ़ चुके हैं पाहन या कालो। तो कालो द्वारा क्या किया जाता है, भैंसा या तो भैंसा, नहीं है भैंसा तो भेड़ और 5 ठो मुर्गा की बलि दी जाती है पोटो सरना में। ठीक है, पोटो सरना में जाडकोर पूजा देख लिए, खड़िया जनजाति की सर्वप्रमुख पूजा है, मानव व पशुओं की रक्षा हेतु की जाती है। खड़िया समाज का हर व्यक्ति अपने घर में भी जाडकोर पूजा करता है और सार्वजनिक जो सरना स्थल है वहां पर भी कालों के द्वारा यह पूजा की जाती है, मानव व पशुओं के जाडकोर पूजा। अब पोटो सरना पूजा ये बैसाख में खड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सरना पूजा भी खड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। पोटो सरना पूजा में क्या है, बैसाख में खड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें कालों द्वारा भैंस या भेड़ और 5 मुर्गे की बलि दी जाती है और दूध को उबाला जाता है। मैंने यहाँ जगह की कमी के कारण नहीं लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। और इसमें दूध को उबालने की प्रथा है और दूध उबलता हुआ जिस दिशा में गिरेगा, ध्यान दीजिएगा, पोटो सरना पर्व में दूध उबलता हुआ जिस दिशा में गिरेगा उसी दिशा के आधार पर भविष्य में वर्षा कैसी होगी इसकी भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, तो जाडकोर पूजा मानव व पशुओं की रक्षा के लिए। पोटो सरना पूजा जो है भविष्यवाणी भी इसमें की जाती है दूध गिरने से, खड़िया समाज का पूजा है। सरना पूजा क्या है, इसमें 5 मुर्गे की बलि दी जाएगी, 3 घड़ा को उलट कर रखा जाएगा और उसमें सिझा हुआ चावल यानी भात और मुर्गे का मांस जो है वो प्रतीकात्मक रूप से चढ़ाया जाता है खड़िया समाज में। ठीक, तो खड़िया समाज में सरना पर्व हो गया, पोटो सरना हो गया और जाडकोर पूजा हो गया। सरना, पोटो सरना, जाडकोर। अब आइए, सोहराय का एक रूप है वंदना पर्व। इसमें भी गाय, पशु, गोधन, पशुओं को श्रद्धा के लिए मनाया जाता है। जिस प्रकार सोहराय उसी तरह वंदना पर्व है, पशुओं से संबंधित पर्व है सोहराय की तरह। ठीक है, और कुछ नहीं उस समय मनाया जाता है वंदना पर्व। इसमें पशुओं को खूब अच्छे तरह से कपड़े से भी सजाया जाता है, उन्हें परिधान से सजाया जाता है, आभूषण से सजाया जाता है। ओहिरा गीत से इस पर्व की शुरुआत होती है। एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा,
ओहिरा गीत से। यहाँ पर जो पर्व है जैसे वंदना पर्व, रोहिणी पर्व, हेरो पर्व, जावा पर्व, ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे वंदना पर्व, जैसे सोहराय मनाते हैं वैसे वंदना पर्व मनाते हैं। ओहिरो गीत से इसकी शुरुआत होती है। रोहिणी पर्व बीज बोने के त्यौहार के साथ के रूप में मनाया जाता है। रोहिणी पर्व में क्या है, बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया तो जाता है, लेकिन बीज बोते समय कोई लोक गीत, संगीत, नृत्य का आयोजन नहीं होता है। ठीक है, यही इसकी विशेषता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये रोहिणी पर्व पूछा गया है, वंदना पूछा गया है, जावा पूछा गया है, एरोक पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। वंदना पर्व सोहराय की तरह मनाया जाने वाला पर्व है। ओहिरा गीत से शुरुआत होती है। रोहिणी बीज बोने का त्यौहार है, लेकिन इसमें गीत, संगीत, नृत्य, लोकगीत, संगीत नहीं होता है। ठीक है, नृत्य, गीत, संगीत, लोकगीत नहीं होता है। हेरो पर्व, हेरो का अर्थ होता है छींटना। ह से हेरो और ह से हो जनजाति, या हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर, तो हो जनजाति कोल्हान क्षेत्र में रहते हैं, तो कोल्हान क्षेत्र में हेरो का अर्थ होता है छींटना, बुआई करना। ठीक, तो हेरो का अर्थ होता है छींटना, बुआई करना। हेरो पर्व हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, कोल्हान क्षेत्र में मनाया जाता है। हो द्वारा माघे या बाहा पर्व के बाद, जो माघे और बाहा पर्व के बाद मनाया जाता है, और बीज जो बो दिया गया है उसकी सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। इसको मनाने से उन्हें कृषि फसल जो है सुरक्षित रहेंगे, ऐसा माना जाता है। तो हेरो का अर्थ है छींटना, बुआई करना। बीज छींटने, बुआई करने के बाद बीज, बोए हुए बीज की सुरक्षा हेतु हो जनजाति के लोग कोल्हान क्षेत्र में हेरो पर्व मनाते हैं। बीज बोने के त्यौहार के रूप में रोहिणी पर्व मनाया जाता है, लेकिन इसमें गीत, संगीत, नृत्य नहीं होता है। सोहराय की तरह वंदना पर्व है। जावा पर्व, जैसे कि हमने कर्मा में जावा जगाने की बात देखी थी, तो वही सेम पर्व है, थोड़ा इसमें अंतर कर दिया गया है। इसे आपको क्वेश्चन, ये कर्मा में ही मनाया जाता है कुंवारी जनजातीय महिलाओं द्वारा, लेकिन आपको क्वेश्चन अगर अलग से पूछ दिया जाएगा जावा पर्व करके, तो आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए यह लिखा गया है कि जावा पर्व भादों में ही मनाया जाएगा। कुंवारी कन्याओं जनजातियों द्वारा मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? अच्छे वर के लिए, अच्छे वर्ग के लिए। वहाँ पर हमने कर्मा में केवल पढ़ा था भाई के दीर्घायु के लिए। ठीक है, भाई के अच्छे जीवन के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। जावा पर्व जो है एक और, उसमें क्या है कि अच्छे वर हेतु व प्रजनन क्षमता में वृद्धि हेतु कुंवारी जनजाति महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व जावा पर्व भादो माह में है। इसमें भी जावा जगाई जाती है, कर्मा के समय ही है मनाया जाने वाला। जावा पर्व भादों में कुंवारी कन्याओं द्वारा, जनजातीय महिलाओं द्वारा प्रजनन क्षमता में वृद्धि अच्छे वर हेतु। ठीक है, हमने जावा पर्व देखा, हमने हेरो पर्व देखा, रोहिणी देखा, वंदना देखा, सरना देखा, पोटो सरना, जाडकोर पूजा देखा। तीज ध्यान दीजिएगा। तीज जो है, तीज बोलने से पहले मैं बताता हूँ छठ। छठ जो है 2 माह में मनाया जाता है, 2 बार मनाया जाता है। छठ छोटा नागपुर का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, छठ 2 बार मनाया जाता है, एक चैत में और एक कार्तिक माह में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तीज कब मनाया जाता है? पहले तीज मनाया जाएगा और फिर आपका जितिया मनाया जाएगा। ठीक, पहले तीज मनाया जाएगा। तीज मनाया जाता है शादीशुदा जो महिला हैं उनके द्वारा अपनी पति की सुरक्षा के लिए भादों में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादों में। बस आप भादो शुक्ल तृतीया मत याद रखिए, आप केवल याद रखिए कि तीज पहले मनाया जाता है, जितिया बाद में मनाया जाता है। तीज पति की सुरक्षा के लिए, जितिया जो है वो पुत्रवती महिलाएं करती है पुत्र की सुरक्षा के लिए। उसमें जिमुत वाहन की पूजा होती है। जितिया में जिमुत वाहन की पूजा होती है, तीज में भगवान शिव की पूजा होती है। तीज भादों में मनाया जाता है और भादों के बाद आश्विन में जितिया मनाया जाता है। ठीक है, तीज कर्मा के समय ही भादों में मनाया जाएगा, कर्मा के पहले मनाया जाएगा। शुक्ल पक्ष तृतीया में कर्मा एकादशी को मनता है, तो तीज जो है भादों में मनेगा, जितिया आश्विन में मनेगा। ठीक, संथाल जनजाति के द्वारा कुछ यहाँ पर्व मैंने लिखा है। एरोक जो आषाढ़ में मनता है, हरियाण सावन में मनता है, तिल संक्रांत के समय साकरात पौष माघ में मनता है, बाहा फागुन होली में मनता है। ठीक है, फागुन में। ये संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तो
फसल बीज, मैंने पहले ही बताया संथाल जनजाति में कि फसल बीज को बोते समय आषाढ़ माह से इनका त्यौहार प्रारंभ होता है। तो जब फसल बीज बोआ जाता है तो एरोक नामक त्यौहार मनाते हैं। और जब फसल बीज जब हो जाता है, बीज बुआई का कार्य हो जाता है, तो खेतों में हरियाली के लिए, सावन माह में हरियाली हो जाए, अच्छा फसल हो, तो उसके लिए हरियाल पर्व मनाते हैं। तो आसान है याद रखना, संथाली जनजाति के द्वारा आषाढ़ माह में एरोक पर्व, हरियाली के लिए हरियाल पर्व, तिल संक्रांत के समय साकरात पर्व, और होली जो मनाया जाता है शुद्ध पानी से संथाली जनजाति में फागुन में, उसको बोलते हैं बाहा पर्व। सरहुल को बा पर्व, इसको बाहा पर्व। ठीक है, तो संथाल जनजाति द्वारा क्या मनाया गया? एरोक पर्व मनाया गया आषाढ़ में। फिर हरियाल पर्व मनाया गया। फिर क्या मनाया गया? साकरात मनाया गया। फिर होली का रूप बाहा पर्व मनाया गया। उरांव जनजाति जतरा पर्व मनाती है, आप जानते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति जतरा पर्व मनाती है। माल पहाड़िया जनजाति जो है आड़िया, गांगी आड़िया पर्व मनाती है भादों में। ठीक है, माल पहाड़िया जनजाति क्या मनाती है? गांगी आड़िया। पहले भी बनाया था, मैंने कहा था, मैं पढ़ा चुका हूँ कि पहाड़िया जनजाति के द्वारा जो पर्व मनाया जाता है त्यौहार, उसको आड़िया कहा जाता है। ठीक, तो उरांव जनजाति जतरा पर्व मनाएगा। माल पहाड़िया जो है, माल पहाड़िया भादो माह में क्या मनाएगा? गांगी आड़िया पर्व मनाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, गांगी आड़िया पर्व माल पहाड़िया। ठीक, असुर जनजाति जो है कुटसी नामक पर्व मनाता है, जो उसका परंपरागत लौह उद्योग है, लोहा गलाने का उद्योग है। उस उद्योग की उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए असुर जनजाति के लोग जो हैं, पारंपरिक उनका लोहा गलाना है, उसके लिए कुटसी पर्व मनाते हैं। उरांव जनजाति जतरा मनाते हैं। माल पहाड़िया गांगी आड़िया पर्व मनाते हैं। संथाल जनजाति बाहा, साकरात, हरियाल, एरोक त्यौहार मनाते हैं। आपका पर्व त्यौहार का जो है चैप्टर वो खत्म हो चुका है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जेपीएससी पीटी को ध्यान में देखते हुए, अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि 2 मई तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो जो मुख्य टॉपिक है मैं सोच रहा हूँ उसी पर वीडियो बनाया जाए। देखता हूँ मैं अपने प्रयास में कितना सफल होता हूँ। मैं किसी प्रकार का भी वादा कोई स्टूडेंट से नहीं करूँगा, लेकिन अगर पूरा वीडियो जेपीएससी को से कवर अगर नहीं भी मैं बना पाया एग्ज़ाम तक, लेकिन एग्ज़ाम पीटी होने के बाद भी मैं लगातार जो है वो वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि आगामी जो नेक्स्ट जेपीएससी होगा, जेएसएससी होगा, उसमें और जो अदर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, उसमें तमाम लड़कों स्टूडेंट को काफ़ी से काफ़ी फ़ायदा हो। अगर हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।